गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपकी हिंदी टीचर दुर्गेश वर्मा। आज का आपका टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं? किसी प्राणी। प्राणी कौन होता है? जिसके अंदर जान होती है, जैसे आप, हम, इंसान जो है, जानवर है, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, वो सब क्या होते हैं? आपके प्राणी। प्राणी, किसी प्राणी। वस्तु जो नॉन लिविंग थिंग होती है, जो निर्जीव होती हैं, जैसे दाल, चावल, चेयर, कुर्सी, पंखा, ये सारी चीजें क्या है? आपकी वस्तु। स्थान यानी किसी जगह का नाम। आगरा, दिल्ली, कानपुर, अमेरिका, लंदन, इटली, ये सब आपके क्या होते हैं? स्थान। अथवा भाव के नाम को। और भाव क्या होता है? रोना, हंसना, सोना, जागना, ये सब क्या है? आपके भाव। भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है आपका भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जो संज्ञा शब्द किसी विशेष प्राणी अथवा स्थान के बारे में बताते हैं, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष प्राणी अथवा स्थान, यानी कि जब हम किसी को नाम के साथ बताते हैं, जैसे रोहन, सोहन, ताजमहल, लाल किला, आवलखेड़ा, आगरा, जब भी हम किसी प्राणी अथवा स्थान का नाम लेते हैं, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, गीता, अकबर, और आपकी जो जगहों के नाम होते हैं, जैसे आपके आवलखेड़ा में गायत्री मंदिर। मंदिर तो बहुत सारे हैं, लेकिन गायत्री मंदिर। तो जब हम किसी चीज का पर्टिकुलर नाम लेकर उसे संबोधित करते हैं, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर आती है आपकी जातिवाचक संज्ञा। सेकंड नंबर क्या है आपका? जातिवाचक संज्ञा। तो जो संज्ञा शब्द किसी विशेष समूह अथवा जाति का बोध कराते हैं, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शेर। शेर क्या है? जानवर है ना? तो हमने अब सिर्फ आपको बताया है शेर। अब शेर कैसा शेर? बब्बा शेर, मोटा शेर, काला शेर, कैसा शेर? शेर तो शेर है ना, तो वो एक जाति को, एक पर्टिकुलर एनिमल के ग्रुप को वो बता रहा है कि शेर क्या होता है। शेर, भीड़, है ना, और चाय, दूध, ये सब क्या होती है? आपकी जातिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा में एक विशेष चीज है कि जातिवाचक संज्ञा में कुछ चीजें होती हैं जो सिर्फ जातिवाचक संज्ञा में ही आती हैं। जैसे द्रव्य, धातु और समूह। द्रव्य क्या होता है? जो लिक्विड चीजें होती है, तरल पदार्थ होते हैं। दूध हुआ, तेल हुआ, आपकी कोल्ड ड्रिंक हुई, जूस हुए, ये सब आपके किस में आते हैं? द्रव्य। जो द्रव्य किस में आता है? जातिवाचक संज्ञा में। फिर होता है धातु। धातु का मतलब होता है बेटा मटेरियल, यानी कि सोना, चांदी, तांबा, डायमंड, ये सारी चीजें आपकी, हीरे, ये सारी चीजें क्या होती हैं? आपके धातु। और एक इसका जो लास्ट आता है इसमें, उसमें होता है समूह। समूह का मतलब होता है ग्रुप, जैसे सेना, और ये सारे आपके किस में आते हैं? जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। फिर थर्ड है आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है? जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुण, दोष, भाव, दशा अथवा अवस्था के बारे में जानकारी कराते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति कैसा है? अच्छा है, बुरा है, रो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, और कोई जगह सुंदर है, बेकार है, पेड़ सूखा है, हरा है। तो जब हम इन सब चीजों के बारे में जो हमें जानकारी कराते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा में पहला आता है आपका गुण। गुण का मतलब होता है अच्छी आदतें। जैसे राम अच्छा लड़का है, सोहन परिश्रमी है, यानी कि बहुत ही ज्यादा मेहनती है। तो जो मेहनती है और अच्छा है वो क्या है? आपके उसके गुण बता रहा है। दोस्त, जब किसी चीज की
बुराई की जाती है। जैसे राक्षस बहुत निर्दयी होते हैं, तो राक्षस कैसे होते हैं? बहुत निर्दयी होते हैं। दशा, दशा का मतलब उस अवस्था के बारे में बताना कि वो कैसी है। जैसे पेड़ हरा है, पेड़ सूखा है। भाव यानी कि बच्चा रो रहा है, रोहन हंस रहा है। तो बच्चा क्या कर रहा है? रो रहा। तो उसका भाव क्या है? रोना। ठीक है। अब इसमें भाववाचक संज्ञा में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि भाववाचक संज्ञा को हम देख नहीं सकते हैं, उसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चंस हैं अभ्यास कार्य हेतु मैं आपको नोट्स के रूप में दूंगी, वो आपको अपने घर पर करने हैं। घर पर रहिएगा, सेफ रहिएगा, अपना वर्क करिएगा। बाय बाय।